हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में हमने 11 चैप्टर कंप्लीट किया था, बट नेक्स्ट मंडे से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। आपकी एग्ज़ाम है, इसलिए हम इस लेक्चर में ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, बट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका थोड़ी बहुत उसका डिस्कशन स्टार्टिंग करेंगे। उसके बारे में क्या क्या है इस चैप्टर में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो चैप्टर 12, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 133। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है और कैसे होता है, यानी कि दूसरा न्यू इंडिविजुअल कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सबके न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म के, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यू काइंड्स होते ही हैं, न्यू बेबी बोन्स होते ही हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6, ये आपने 6th क्लास में सीखा था 7th चैप्टर में। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन नॉन एज रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट्स के थ्रू, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, बट प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता होगा। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, और कैसे कैसे डिफरेंट मोड्स से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, वो हम ये इस चैप्टर में के अंदर पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के मोड्स कौन से। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। हमने क्लास 6 में 7 चैप्टर में फ्लावर के डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ा था। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। आप उस प्लांट्स के पार्ट के बारे में याद करो और उसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको लिस्ट आउट करना है, जो आपको अभी याद नहीं होगा, मुझे पता है। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टीम एंड लीव्स। मोस्ट ऑफ प्लांट्स के क्या होते हैं, यानी कि कॉमन पार्ट कौन से है, रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स, जो आपको याद रखने। अगर याद ना हो तो आप 7 चैप्टर 6th स्टैंडर्ड का फिर से रीड कर सकते हो। These are called the vegetative parts of a plant. और स्टीम, रूट एंड लीव्स को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं प्लांट्स का। ये आपको याद रखना है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के आफ्टर सम पीरियड के बाद, मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स, मोस्ट ऑफ प्लांट के फ्लावर आते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने देखा ही होगा कि स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग होती है मैंगो के ट्रीज के ऊपर। इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। और वही फ्लावर के थ्रू धीरे धीरे राइज होने के बाद जूसी मैंगो फ्रूट आते हैं उसके ऊपर, जो हम समर के अंदर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। हम जनरली क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं उसे डिस्कार्ड यानी फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स, और वो जो सीड्स होते हैं उसके थ्रू ही न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स। तो फंक्शन क्या होता है प्लांट्स के जो फ्लावर्स आते हैं उसका। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और फ्लावर को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जैसे मेन एंड वुमेन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं वो आपको 8th स्टैंडर्ड में आएंगे। बट अभी आपको प्लांट का रिप्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस करना है, लर्न करना है। तो यहाँ पे प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है, फ्लावर्स। These are several ways by which plants reproduce their offspring. These are categories into 2 types, यानी कि 2 ways हैं ये रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग में। एक है असेक्सुअल एंड सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप्स के प्रोडक्शन जो होते हैं रिप्रोडक्शन, उसके पार्ट्स हैं। एक है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, यानी कि जो न्यू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरा न्यू प्लांट होता है वो विदाउट सीड्स के बिना ही हमें मिल जाता है। वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स की जरूरत पड़ती ही है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन asexual reproduction new plants are obtained without production of seeds। यानी कि asexual reproduction में क्या होता है कि जो न्यू प्लांट होता है वो विदाउट सीड के प्रोडक्शन से ही ग्रो होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके अंदर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टीम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। ये एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके न्यू प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं रूट, स्टीम, लीव्स एंड बर्ड्स। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, जिसके जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू यानी कि फ्लावर्स के थ्रू होता है प्लांट के अंदर, उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसे आपको एक बर्ड यानी फ्लावर को एक कट करना है यहाँ पे प्लांट को, और उसमें से आपको कटिंग करने के बाद उसे फिर से ज्वाइंट करना है। तो आप देखोगे कि वहां पे आपको लीफ, छोटे छोटे लीव्स दिखाई देंगे जैसे पीछे दिए हुए हैं। आप इसे कट करोगे तो आपको बर्ड इन द एक्सिल यहाँ पे दिखाई देंगे, छोटे छोटे न्यू यहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रोइंग होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इसे कट करने के बाद वाटर एक बाउल में रख दो और उसे पानी और जो भी चाहिए वो आप उसे ऐड कर सकते हो, सोइल, और उसे थोड़े दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से न्यू प्लांट्स निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। You must have seen flower buds developing into flower। आप देख सकते हो कि न्यू फ्लावर के अंदर बर्ड्स दिखाई देंगे, जो ये यहाँ पे छोटे छोटे दिखाई देते हैं लीव्स जैसे, उसे बर्ड्स कहते हैं। अ पार्ट ऑफ फ्रॉम फ्लावर्स बर्ड्स देयर आर बर्ड इन द एक्सिल, यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। यानी कि जो बर्ड किसे कहते हैं, जहाँ से लीफ एंड स्टीम जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, उसे उस नोड को क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू सूट्स, यानी जिसे हम सूट कहते हैं। आप अभी जानते होंगे जिसके पोमोग्रेनेट्स के फॉर्म होंगे वहां पे कहते होंगे कि आपके पेरेंट्स ये सूट निकालिए, तो इसे ही सूट बोलते हैं। जहाँ से न्यू प्लांट्स निकलते हो, ग्रो होते हो, वहाँ उस पार्ट को हम निकाल देते हैं। जहाँ से फ्रूट आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो उसे सूट्स कहते हैं। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, और उस बर्ड को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टीम अराउंड विच मैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। और बर्ड के ऊपर क्या होता है, शॉर्ट स्टीम होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती है जिसके आसपास छोटे छोटे लीव्स, अनमेच्योर लीव्स ओवरलैप होते हुए। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन अल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, और वेजिटेटिव जो बर्ड्स होती हैं उसके थ्रू न्यू जो प्लांट्स होता है वो राइज हो सकता है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है 12.2, जिसमें आपको एक पोटैटो लेना है, और पोटैटो को आप रख दोगे तो आपको आपने देखा ही होगा कि पोटैटो अगर ज्यादा दिन तक रह जाते हैं तो ये ऐसे ऐसे निकल आते हैं पोटैटोस के अंदर। तो आप इसको कट करने के बाद कहीं पे भी यहाँ पर इसे प्लांटेशन कर दोगे इस पोटैटोस का, पोटैटोस के थ्रू न्यू पोटैटोस का प्लांट यहाँ से स्प्राउट होने के बाद निकल आएगा, ग्रो होगा। तो यही आपको एक्टिविटी ये रीड कर लेनी है, और यहाँ पे हम आज का पोर्शन यही कंप्लीट करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से रीड करना है, और आपकी जो एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपको अच्छी तरह से रीड करना है और प्रिपरेशन करनी है। ओके, और नेक्स्ट पोर्शन हम एग्जाम के बाद करेंगे। थैंक यू। सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने देखा ही होगा कि स्प्रिंग सीजन में
फ्लावरिंग होती है मैंगो के ट्रीज के ऊपर। इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। और वही फ्लावर के थ्रू धीरे धीरे राइज होने के बाद जूसी मैंगो फ्रूट आते हैं उसके ऊपर, जो हम समर के अंदर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। हम जनरली क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं उसे डिस्कार्ड यानी फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स। और वो जो सीड्स होते हैं उसके थ्रू ही न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स। तो फंक्शन क्या होता है प्लांट्स के जो फ्लावर्स आते हैं उसका। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और फ्लावर को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जैसे मेन एंड वुमेन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं वो आपको 8th स्टैंडर्ड में आएंगे। बट अभी आपको प्लांट का रिप्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस करना है, लर्न करना है। तो यहाँ पे प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है, फ्लावर्स। These are several ways by which plants reproduce their offspring. These are categories into 2 types. यानी कि 2 ways हैं ये रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग में। एक है असेक्सुअल एंड सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप्स के प्रोडक्शन होते हैं रिप्रोडक्शन, उसके पार्ट्स हैं। एक है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। यानी कि जो न्यू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरा न्यू प्लांट होता है वो विदाउट सीड्स के बिना ही हमें मिल जाता है। वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स की जरूरत पड़ती ही है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन asexual reproduction new plants are obtained without production of seeds। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो न्यू प्लांट होता है वो विदाउट सीड के प्रोडक्शन से ही ग्रो होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके अंदर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टीम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। ये एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके न्यू प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं रूट्स, स्टीम, लीव्स एंड बर्ड्स। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, जिसके जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू यानी कि फ्लावर्स के थ्रू होता है प्लांट के अंदर, उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसे आपको एक बर्ड यानी फ्लावर को एक कट करना है यहाँ पे प्लांट को, और उसमें से आपको कटिंग करने के बाद उसे फिर से ज्वाइंट करना है। तो आप देखोगे कि वहां पे आपको लीफ, छोटे छोटे लीव्स दिखाई देंगे जैसे पीछे दिए हुए हैं। आप इसे कट करोगे तो आपको बर्ड इन द एक्सिल यहाँ पे दिखाई देंगे, छोटे छोटे न्यू यहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रोइंग होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इसे कट करने के बाद वाटर एक बाउल में रख दो और उसे पानी और जो भी चाहिए वो आप उसे ऐड कर सकते हो, सोइल, और उसे थोड़े दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से न्यू प्लांट्स निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। You must have seen flower buds developing into flower। आप देख सकते हो कि न्यू फ्लावर के अंदर बर्ड्स दिखाई देंगे, जो ये यहाँ पे छोटे छोटे दिखाई देते हैं लीव्स जैसे, उसे बर्ड्स कहते हैं। अ पार्ट ऑफ फ्रॉम फ्लावर्स बर्ड्स देयर आर बर्ड इन द एक्सिल, यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। यानी कि जो बर्ड किसे कहते हैं, जहाँ से लीफ एंड स्टीम जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, उसे उस नोड को क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू सूट्स, यानी जिसे हम सूट कहते हैं। आप अभी जानते होंगे जिसके पोमोग्रेनेट्स के फार्म होंगे वहां पे कहते होंगे कि आपके पेरेंट्स ये सूट निकालिए, तो इसे ही सूट बोलते हैं। जहाँ से न्यू प्लांट्स निकलते हो, ग्रो होते हो, वहाँ उस पार्ट को हम निकाल देते हैं
जहाँ से फ्रूट आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो उसे सूट्स कहते हैं। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, और उस बर्ड को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टीम अराउंड विच मैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। और बर्ड के ऊपर क्या होता है? शॉर्ट स्टीम होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, जिसके आसपास छोटे छोटे लीव्स, अनमेच्योर लीव्स ओवरलैप होते हुए। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, और वेजिटेटिव जो बर्ड्स होती हैं उसके थ्रू न्यू जो प्लांट्स होता है वो राइज हो सकता है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है 12.2, जिसमें आपको एक पोटैटो लेना है, और पोटैटो को आप रख दोगे तो आपने देखा ही होगा कि पोटैटो अगर ज्यादा दिन तक रह जाते हैं तो ये ऐसे ऐसे निकल आते हैं पोटैटोस के अंदर। तो आप इसको कट करने के बाद कहीं पे भी यहाँ पर इसे प्लांटेशन कर दोगे इस पोटैटोस का, पोटैटोस के थ्रू न्यू पोटैटोस का प्लांट यहाँ से स्प्राउट होने के बाद निकल आएगा, ग्रो होगा। तो ये आपको एक्टिविटी ये रीड कर लेनी है, और यहाँ पे हम आज का पोर्शन यही कंप्लीट करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से रीड करना है, और आपकी जो एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपको अच्छी तरह से रीड करना है और प्रिपरेशन करनी है। ओके, और नेक्स्ट पोर्शन हम एग्जाम के बाद करेंगे। थैंक यू।